की परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री सदगुरु चरणारविंद में कोटिस वंदन कोटिस नमन। मंच पे विराजमान श्री कृपानंद जी महाराज, श्री हुक्मीचंद जी महाराज, पेमाराम जी महाराज और आप सभी ज्ञानी गुणी जिज्ञासु सहित मातृ शक्ति पितृ शक्ति सभी के हृदय में विराजमान उस चैतन्य परब्रह्म परमात्मा को, जो अपने हृदय में आत्मा के रूप में विराजमान है, उस परम तत्व को, गुरु तत्व को, आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आज बड़ा ही अति उत्तम पुण्य का दिन है, क्योंकि जैसे पूर्व में महाराज जी बता रहे थे कि एक घड़ी आदि में पुण्यात तुलसी संगत सादगी हरे अनंत अपराध। पानी बहुत सारा बह रहा है नदियों में, समुद्रों में, बावड़ियों में, लेकिन पानी वही बढ़िया है जो अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए घड़ी यही बढ़िया है जो जिसमें हमारा पुण्य हमने कमा लिया, बाकी तो घंटे 24 सबके बीत रहे हैं दुनिया में। तो जिसने इस भवसागर में ज्ञान रूपी सत्संग रूपी थोड़ा सा आचमन कर लिया, उसकी काया तृप्त हो गई, उसकी जन्म जन्मांतरों की तपन। तो इस पुनित घड़ी में, इस पुनित अवसर पर आप सभी दूर दराज से पधारे हुए सत्संग प्रेमियों का, जो चले गए उनका, और जहाँ यहाँ विराजमान है उनका, सगे संबंधियों का बार बार स्वागत। और हम परम पिता परमेश्वर से, गुरुदेव से, भगवान से ऐसी आराधना करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं कि इस मारवाल परिवार को भगवान और शक्ति दे, और भक्ति दे, और संपत्ति दे। और जिस बच्चे का आज जन्मदिन है, उस बच्चे के भगवान से हम दुआ करते हैं सब लोग मिलके कि उसके जितने भी जीवन के संकल्प है, हमारी दुआएं उनको संकल्प पूरा करने की भगवान उसको शक्ति देंगे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और इस भजन में बता रहे हैं फकीरी मतवाड़ा ही के फकीर किया करे, लकड़ियां खूब सारी है, लेकिन जो जड़गी भाई दूसरा जड़ा सकता। और लकड़े की बस की बात है, लड़ाई जरूर कर लो आपस में, मारा कुटी कर लो, ठीक है, काम में आ जाए, लेकिन बात जड़ी नहीं, उनको बानी नहीं हुई, अग्नि नहीं हुई, तो फिर बाप और दुनिया का जितना काम कर सके वह लकड़ी कर सके। लकड़ी को अंतिम परिणाम कहीं है, बस जल जाए, जड़ राख हो जाए, राख और मिट्टी मिल जाए, आपका कारण रूप में चली जाए। ऐसे ही हमारा मन विषय वासनाओं में, जगत की यश कीर्ति में, जगत के पद प्रतिष्ठा वैभव तक ताज में घूमती है। बात दो प्रकार की वृत्तियां हैं, एक तो वृत्ति है बहिर्मुखी वृत्ति, एक है अंतर्मुख वृत्ति। बहिर्मुख वृत्ति जब बाढ़ दौड़े तो भक्ति भगवान सब भारत दिखती, बेसम दिख जाए, कोई मंदिरम देवतम दिख जाए, कोई और तीर्थम दिख जाए, तो वर्ती जब बाहर बहिर्मुख होवे तो भगवान बाहर दिखे। लेकिन वर्ती जब अंतर्मुख हो जाए तो ध्यान करता करता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। अब अंतर्मुख वर्ती अंतर्मुख है, तो भगवान बाहिर्मुख आपा बारे ढूंढवा जावा सगुण साकार में, कोई परमात्मा आपना। तो सोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म दो प्रकार का ब्रह्म है, और ईश्वर का स्वरूप भी दो ही है, सोपाधिक ईश्वर और निरुपाधिक ईश्वर। और आपना जीव का स्वरूप भी दो ही है, सोपाधिक और निरुपाधिक। सोपाधिक कन के ईश्वर बारे ढूंढा, रूप में ढूंढा, नाम में ढूंढा, कोई वस्तु में ढूंढा, तो वो सोपाधिक ईश्वर है।
और जीव भी, वो जो जीव है इन शरीर में ढूंढा, ज्ञानेन्द्रिय में ढूंढा, कर्मेंद्रिय में ढूंढा, बुद्धि में ढूंढा, मन में ढूंढा, नहीं मिला। भगवान नहीं मिल सकता। किसको मिलेगा? उपाधि छोड़ दी। उपाधि किया तो मिट्टी है, और मिट्टी ने कोई आकार दे दिया, गड़ा हुआ, सिकोरा हुआ, या और भी मिट्टी का करता बर्तन नहीं करे, मिट्टी को वो स्वरूप को नहीं, लेकिन उपाधि लागती। उपाधि लगती, उसका मिट्टी का जो स्वरूप है वो दूसरा दिखने लग जाता है। अंगूठी है, अंगूठी काय की है? अंगूठी एक चांदी है, अंगूठी एक चांदी है, अंगूठी एक चांदी है। अंगूठी वाला हाथ खड़ा करो, वे हाथ खड़ा करो जो कह रहा है अंगूठी है, और वे हाथ खड़ा करो जो है चांदी। चांदी वाला कह रहा है कि अंगूठी को कह रहा है, क्या बात? जो यहाँ कह रहा है कि चांदी और अंगूठी को वे हाथ खड़ा करो, वो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान है हटपटा, झटपट लिखा न जाए, जो कोई झटपट लिखे खटपट सब मिट जाए। आज इतनी खटपट माच रही है ना, अब बिना ब्रह्म ज्ञान के माच रही। वास्तव में चांदी रूप है, और इन कत्तोई सुनार जोरी इन मेट अग्नि का माइन तपा और 100 जन को रूप दे सकते, चाहे जी जोरी इन चाहे तपा की हिम्मत तपकी सही, और जन को जोरी रूप दे वो चाहे ठीक अनुसार ढलगी, अब काहे नहीं बना सका। लिखा, अरे सोना जेवर घड़े सुनारा, बात बात सब न्यारा न्यारा, जब मैं बेचन गई रे बाजारा, भाव बराबर आया है, अब पाया है, अब पाया है, मेरे सदगुरु वेद बताया है। जोरी में वो रूप देते हुए किया कि क्यों कबरादर जी गई ब्योतत, काष्ठ ही को बढ़ही कसियाने, कंचन को सोनार कैसे पर, लोहा को गाठ लोहार ही जाने, पान को कसले तसिलावट, पात्र कुमार के हाथ नहीं पाने, कैसे इसी से कैसे गुरुदेव जू, सुंदर दास तबे मन माने। कोई भी आभूषण में काय रंग रूप देनो है, जोरी देख रहे। कोई भी लकड़ी में काय भी रंग रूप देनो है, तो दर्जीते करे। कोई भी कपड़ा ने भाई 1000 रुपया या 10,000 रुपया मीटर को कपड़ो है, धरते ही फाड़ दो, कोई दुश्मन थोड़ी होगी। लेकिन काटे नहीं, रूप दे पाता नहीं काटे। और बाहर को कसलेट सिलावट, वो जो पत्थर है, ये पत्थर में काय रंग रूप में ढालना है, ऊपर जाने। ऐसे ही शिष्य गुरुदेव कसे सुंदर दास तबे मन मर्जी सु सीख ले, और मन मर्जी सु ज्ञान ले लेवे, तो फिर यह है कि वो थोड़ा दिन चले, फिर पता चल जाए वे किराने की दुकान पर ठीक। और जे सही विधि विधान सु 2 तरीका का शास्त्र है, एक तो प्रक्रिया ग्रंथ, एक सिद्धांत ग्रंथ। प्रक्रिया ग्रंथ से कोई शिष्य कोई चेलो निकले, विचार सागर, विचार चंद्रोदय, सबसे पहली विचार माला, विचार चंद्रोदय, विचार सागर, पंचदशी, पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश, और ब्रह्म सूत्र, और टीका विवेक चुड़ावनी, सब संशय उठार। ठीक है, कोई निकल गयो
फिर भी कि शंका रहेगी तो सतगुरु ब्रह्म गुरु सेवत दे नर धन्य यहाँ, जिनको नहीं दुख यहाँ न। अचल राम जी महाराज लिखा गुरु गुरु बेचे तो डिग जाना, अचल राम पाखंडी गुरु के फंदे में कबू नहीं आना। कान्या मान्या गुर तुम चेला हम गुर, दक्षिणा धर अब कुछ कर। फकीरी मतवाड़ारी के बिन मतवाड़ जाल में छूटे कायर भूगे जम जेल। एक राजा के एक वो आयो पार किया, एक तो हीरो ले रहा हो और एक कांच को, सेम कांच को हीरो और ओरिजिनल हीरो ले रहा हो। और राजा ने क्यों, राजा मैं आपकी सारी जिंदगी पर गुलामी करने के लिए तैयार हूं। कोई आपके राजघराने में ये इसमें असली हीरा कौन सा है, इसमें नकली हीरा कौन सा है, वो कोई बता दे तो मैं बिक जाऊंगा। जो मोल लगाओगे आप लगाने के लिए तैयार हूं। लेकिन किसी ने नहीं पहचाना तो राजघराने का जितना खजाना है और जो राजगद्दी है वो मेरी होनी चाहिए। राजा विद्वान हो, उज्जैन को राजा हो बरदरी, तो भाई यहाँ तू जबरदस्त ले रहा है तो क्यों ना पार की करा भाई। तो हीरा ने सब जत्ता विद्वान हा राजे के अंदर हाथ लगा, कोई बिका अंदर से न तो कोई भजन में, न कोई बनावट में, न कोई किसी प्रकार की कोई बिकमाए, कोई फर्क नजर नहीं आ। सारा विद्वान फेल हो गया और राजो हार गयो और उदास हो गयो। उदास हो गयो ना को कहीं करा भाई, राजू भी कहां सी शर्त लगाई आप। फिर कोई अंधो आदमी हो, बिल्कुल अंधो, तो राजू ससक ससक कर रो रहे हो। तो मंत्री ने पूछे कि काई बात है, ये बात है, ये शर्त लागी तो ओरिजिनल हीरो कौन सा है, नकली हीरो कहे किसान को बराबर है, सेम टू सेम बराबर है। तो यार एक बार सारा ही परख लिया, जरा मैं भी परख लिया। तू का परख से डाल आंखें ही तू आंधो है, नहीं सारा ही पच लिया, देख लिया। मैं भी राजा हूँ जो छोटे मोटे चलू, मन भी देख लिया। तो अब कहीं हो वो आंधो आदमी ये कह रहा है कि भाई ये जो हीरा है धूप में तब्बा दो थोड़ी देर। तो वो आंधो आदमी जी धूप में तपायो, हाथ में लियो, हाथ में लेता है जो हीरो राजा के पास नहीं भी राजा ये ओरिजिनल हीरा है और ये नकली है। राजू देखो सारा पूरा ही देखे, विद्वान देखे, यहाँ कहीं पार की लगाई हो। जरा सब लोग पूछे कि तूने पार की कैसे लगाई, कि किसी को भी जाके पूछ लेना, पूरे भारत में चक्रवर्ती सम्राट जो उसको भी पूछ लेना। मैंने जो ये कर दिया ये अगर ये झूठा निकले तो राजा मेरी दर से गर्दन अलग कर देना। तो फिर पूछा कैसे, तेरे को पता कैसे चला? सीधी सी बात है राजा, आंख से उतार दो, कांच को है वो तो जल्दी से तप जाए और ये रोज तो पी प्रेम पियाला भया मतवाला मिटो कायरपण में ओ शायर सूर सजा मोह दल पर युक्ति शस्त्र जेल फकीरी मतवाड़ारी। तो अंतःकरण एक कुरुक्षेत्र है, युद्ध की भूमि है। अर्जुन युद्ध के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने कियो वासुदेव मधुसूदन वो रथ में थोड़ा सा आगे लो, थोड़ा सा आगे लो। क्यों? तो मैं देखना चाहूंगा आठ से कौन युद्ध लड़सी, तो मैं तो पहली बार आई युद्ध लड़वा नहीं मन का था, देखा तो सही आ गया। तो सारथी श्री कृष्ण भगवान रथ में थोड़ा सा आगे ले गया, देखे तो बड़ा बड़ा योद्धा जो 200 साल से प्रैक्टिस करता है युद्ध की, और देखे सामने चाचा भतीजा ताऊ और भी बड़ा बड़ा योद्धा। तो वो अर्जुन या कहे मधुसूदन ओ हरिसूदन अब मैं काय लड़ू युद्ध, क्योंकि कहीं सारे अपने परिवार गई आज कहीं लेना कभी अपना ही है तो फिर सामने काता नहीं खड़ा है, अरे पक्ष में क्यों नहीं आ रहे यार? थारा ही है, तारा परिवार का ही है, तो सामने काता नहीं खड़ा है, बराबर में खड़ा रहना चाहिए। तो मन गांडी हो हाथ व्यक्ति
नहीं लड़ूंगा युद्ध। श्री कृष्ण भगवान किया कि लड़े तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है ये युद्ध लड़ेगा तो हार गया तो वीर गति को प्राप्त होगा, जीत गया तो यश कीर्ति और विलास को भी पाएगा, इसलिए तेरा धर्म है। और तू बाहर युद्ध के अंदर यहाँ हताश उदास और बैठे हुए अरे काल ने अकेला का हार मान अकेला हार कुछ कैसी वो टाइम पर थारे क्षत्रिय कुल को रक्त दौड़ रहे तो बस एक एक न मारो लो तो मत हर साथ खड़ो का वो तक कोई भी पापी नहीं खेलो लो तो मार दे एक साथ। और श्री कृष्ण भगवान का आदेश अर्जुन मतलब धुरंधर बड़ा बड़ा धुरंधर था भीष्म पितामह ज्ञान का बंश सब ने मार दिया। और आज तक भी कोई ग्रंथ कोई शास्त्र यह नहीं कियो अर्जुन पापी। इसलिए ये जीव एक अर्जुन है, इसके अंदर तो एक सेना खड़ी है कौरवों की, एक सेना खड़ी है पांडवों की। तो लिखा अरे दो दल आए पीड़ा धरणी पर पीछे सिंदूड़ा बांधे रे, दो दल आए पीड़ा धरणी पर पीछे सिंदूड़ा बांधे रे, एक और तो नरप विवेकी दूजा मोदल आवे रे, दो दल आए पीड़ा धरणी पर। यहाँ अंदर जड़न ला दी है कि महर्षि को ज्यादा सम्मानित नहीं हो जाए, महर्षि को ज्यादा यश कीर्ति प्राप्त नहीं हो जाए, महर्षि ज्यादा कोई पद प्रतिष्ठा वैभव नहीं हो जाए, महर्षि ज्यादा 2 मंजिल से कोई 4 मंजिल मकान नहीं बना ले, हमारे 2 पहिया की गाड़ी है कोई 4 पहिया की गाड़ी नहीं लिया है। या दिन रात माइंड के अंदर युद्ध चाल रहे और कोई सत्संग छू कोई सुमिरन छू कोई भगवान का नाम छू। पांडवों की सेना है, श्री कृष्ण भगवान का आदेश युद्ध अर्जुन लड़ो और जीत गयो। ऐसे ही गुरु महाराज का सतगुरु वचना दृढ़ विश्वासा ताकि पूर्ण कर दो आशा, मेट दो सब यम की त्रासा दो मेरे पे पास बसाए राम जी की। फिर केवे यमराणा से जाए बिडोरे युक्ति शस्त्र थे और शाम टेक हित अड़े मुड़े पीछा जुड़े जंग जोत जमेल फकीरी मतवाड़ारी के। और चिदानंदपुरी सम्राट मिला गुरु पूरा उनसे पाई पे निर्भयपुरी सतगुरु कृपा से गाई अगम की सेल फकीरी मतवाड़ारी के। एक गांव में बारात निकली तो बारात में यह आदेश आयो लड़की के गृहस्यों कि कोई भी की बारात के अंदर बुजुर्ग आदमी नहीं आना चाहिए और बुजुर्ग आदमी आ जाओ तो मैं लड़की को ले आऊं। तो साहब जितना भी जवान और दुल्हा सब के और दादाजी ओ काका जी उनके डिटो में दुल्हन ले रहा हूँ ये ठहरो। तो लड़का को नाना जी नहीं माने मैं तो चालू चाहे कहीं भी वैसा खट लेट चला तो भले गाड़ी की डिक्की में लेट चालो लेकिन मैं तो अब साहब गाड़ी की डिक्की में ले गया नाना जी ने बटे शामिल हो नाश्तो पानी में हो। लड़की वाला ये कहे तोड़ना मारवा जब आ जाओ जब हमारे घर के सामने नदी बह रही है पानी की, पानी की नदी की जगह कोई दूध की नदी गादे ला तो तोड़ना मारवा आ जाएगी पाचा चले जाए। अब साहब जितना भी जवान बाबा होटा के फेफड़ी आएगी न पाचा जावा जिसे छोड़िया न तोड़ मारवा जिसे छोड़िया। अब साहब बात करता 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 नाना जी के डिक्की के मान कान में पहुंची बात। नाना जी पूछ रहे काय बात ही भाई कि नाना जी बात ये हुई कि लड़की जब देवे जब पानी की जगह दूध बवा तो नाना जी कह रहे हैं छोटी मोटी बात है, छोटी मोटी बात है लड़कियां थोड़ी छोटा करा बाहर मारा तोड़ बाहर लेट चलना लड़की यहाँ कहीं उपाय का उपाय है बहुत सरल उपाय है कहीं कि बन जा रही है कहते हो कहीं से गाँव ना कल मैं दूध ले तैयार करा तेरी पानी में है ना खाली करो फटाफट। अब नदी को पानी कोई खाली कर सकेगी, नदी को पानी कोई खाली करे तो दूध की नदी। और जी वो संदेश पूछो लड़की वाला गए, लड़की वाला कह रहा कोई जरूर बुढ़ो बुजुर्ग अभी बारात में तो क्या है अनुभव की जनता जो कोई अनुभवी हुआ जी भी मारक
भक्ति मार्ग में महापुरुष हुआ, आप जी मार्ग में हो, बी मार्ग में जो जो अनुभवी है सबको सम्मान होना चाहिए, सब ने कोई ने कुछ नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान बुजुर्गी है बड़ी, कोई आदमी उम्र से बड़ों को नहीं करे। 8 प्रकार की बुजुर्गी है। जब मैं भागवत पढ़ी तो 16 साल की उम्र लिखी परीक्षित जी महाराज, 80 साल की उम्र, 45 साल की उम्र लिखी परीक्षित जी महाराज की, 16 साल की उम्र लिखी सुखदेव जी महाराज। अष्टावक्र गीता पढ़ी में भी का अंदर अष्टावक्र जी की उम्र लिखी 12 वर्ष, और नेपाल का राजा मिथिला नरेश जनक जी बाकी उम्र लिखी 80 साल। और उद्धव गीता में पढ़ी, उद्धव गीता के अंदर लिखाड़ो है कि विदुर जी की उम्र हुई, विदुर नीति जो लिखी बाकी 165 साल, और बाका गुरु जी या मैत्रेय मुनि बाकी उम्र हुई 32 साल। और श्री कृष्ण भगवान गीता जी सुनाई, गीता जी के माए श्री कृष्ण भगवान की उम्र लिखी 85 वर्ष, और अर्जुन की लिखी 65 वर्ष। उम्र से बड़ी उम्र बड़ी है, लेकिन ज्ञान मार्ग में ज्ञान बड़ो है। ज्ञान को सम्मान करया, ऋषि मुनि करया, और तो और सुखदेव मुनि का पिताजी व्यास जी, जब भागवत सुनाई तो व्यास जी के विचार में, इसलिए ज्ञान बुजुर्गी है बड़ी। फकीरी मतवाड़ा री खेल, बिन मतवाड़ जान लो छूटे, कायर भोगे जम जेल, फकीरी मतवाड़ा री खेल। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो, निर्भय नारायण भगवान की जय हो। मैंने क्या कहा ये महत्वपूर्ण नहीं, आपने क्या चुना, क्या लिया, क्या ग्रहण किया, ये आपकी बुद्धि पे निर्भर है। मेरी किसी प्रकार से वाणी से, मेरे किसी प्रकार शब्द से आपके दिल में कोई ठेस पहुंच गई हो, कोई आपको वचन कड़वा लग गया हो, तो वो वचन मेरी तुच्छ मति मान के उसको यहीं छोड़ जाएंगे। जो बात कोई अच्छी लगी वो गुरुदेव का प्रसाद समझ के ले जाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो, निर्भय नारायण भगवान की जय हो।